मित्रों, अगर आप एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो देनी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उसको करीब 7 महीने का वक्त बाकी है। अब ऐसी सिचुएशन में जो सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी कैंडिडेट्स की हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है यूसीएससी टेस्ट। ये एक ऐसा चैंपियनशिप टेस्ट है कि जहां पर टॉप रैंकर्स को हौसला बढ़ाने के लिए एक दिन आईएएस ऑफिसर के साथ बिताने का मौका मिलेगा। उसके अलावा उनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की मदद से वो अपनी तैयारी को कंप्लीटली पूरा कर सके बिना किसी पैसों की चिंता किए। इसके अलावा कुल मिलाकर 40 करोड़ की स्कॉलरशिप है और वो कुछ ऐसे डिवाइड होगी कि हर 2 में से एक कंटेस्टेंट को इसमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही साथ मैकबुक, आईफोन, स्मार्टफोन, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, ऐसी भी चीज़ें हैं ताकि आपको पढ़ाई लिखाई में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, किताबें खरीदने हैं, उसमें आपको मदद मिले। ये जो टेस्ट है उसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी के क्वेश्चन जो अनअकैडमी के बेस्ट टीचर्स ने बनाए हैं, ताकि न सिर्फ आपको ये सब इनाम तो जीतने ही हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी कि आने वाली यूपीएससी एग्जाम में मैं कितना आगे या पीछे हूँ। तो तैयार हो जाइए यूसीएससी टेस्ट के लिए। लेट्स क्रैक इट। ये मेरा 6th और लास्ट अटैम्प्ट था। दिस वॉज माई फाइनल अटैम्प्ट। जो आप एफर्ट आज कर सकते हैं, जो आप प्रेपरेशन आज कर सकते हैं, वो आप प्लीज़ करें। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि दुख नहीं होता है, दुख हर इंसान को होता है जब आप जिस चीज़ को चाहते हैं सच्चे दिल से वो आपको ना मिले। दुख होना एक नॉर्मल पार्ट है, तो आप प्लीज़ डीमोरलाइज ना हो। फेलियर आपके सामने आएगा, सेटबैक आपके सामने आएगा और आपको चुनौती देगा। वो आपको चैलेंज ये करेगा कि क्या आप अब पीछे हट जाओगे लाइफ के एंडेवर में। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप लॉ में जाना चाहते हैं, चाहे आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, कुछ भी, उसमें आपके सामने एक बैरियर हमेशा आएगा। वो डिस्कम्फर्ट का बैरियर है, वो इनकन्वीनियंस का बैरियर है, वो सेक्रीफाइस का बैरियर है कि आपको थोड़ी सी तंगी के थ्रू निकलना पड़ेगा। आप अगर सच्चे दिल से इफ़ यू मूव टुवर्ड्स दैट विद सिंसियरिटी, कोई आपको नहीं रोक सकता। डीकेटी यूपीएससी सीएससी। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। नमस्कार, मेरा नाम हरकीरत सिंह रंधावा है। 2021-22 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मुझे 10th रैंक हासिल हुई है। मैं आज आप लोगों से इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, लाखों लोग, आप सब लोग जो अभी एग्ज़ाम देंगे, जो अटैम्प्ट दे चुके हैं और जो सोच रहे हैं, उन सब के मन में मुझे पता है ये सोच आते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम मैं पार कर सकता हूँ कि नहीं। एम आई केपेबल। सबको अपने आप पर किसी न किसी लिमिट तक कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन एक शक भी आता है, एक डाउट आता है, एक क्वेश्चन उठता है कई बार हार्ट में कि क्या मैं वो कर सकता हूँ। दूसरे लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं उनकी बराबरी कैसे करूँगा। तो मैं उस एटीट्यूड से आप लोगों को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहता हूँ, अपना एग्ज़ाम्पल दे के जहाँ तक आपके लिए एप्लीकेबल है। ये मेरा 6th और लास्ट अटैम्प्ट था। तो दिस वाज माय फाइनल अटैम्प्ट एंड ऑल्सो आई हैड नो अदर, माय एज हैड ऑल्सो elapsed। सो ये जो अटैम्प्ट था, ये मेरा आखिरी चांस था, डू और डाई। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को गलत फहमी है कि किसी भी चीज़ में, एग्ज़ाम तो छोड़िए, ज़िंदगी में एकदम से कुछ मिल जाता है, एकदम से कोई सक्सेस हासिल होती है। जो भी आपको सक्सेसफुल दिखता है, जो भी दुनिया में कोई सक्सेस हुई है, वो कुछ हार्ड वर्क तो ज़रूर है, कुछ गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आपके एल्डर्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हिडन एक कॉस्ट होता है, हिडन एक सेक्रीफाइस है, वो एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी तरह की सक्सेस का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट टाइम या आने वाले एग्ज़ाम में इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल और इफ़ यू हैव एनी इशू और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट,
आई वॉन्ट यू टू नो, मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि आप काबिल हैं। आप जो देख रहे हैं, यू आर केपेबल ऑफ इट। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जब 5 बार इस एग्जामिनेशन में सीमा तक नहीं पहुँच पाया, आई कुड नॉट क्लियर। इसमें से 3 times आई कुड नॉट क्लियर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड ट्वाइस बिफोर दिस, 2 बार पहले इससे मैं मेन एग्जामिनेशन में इंटरव्यू में नहीं अपीयर हो पाया। ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट और सिर्फ एक लौता इंटरव्यू था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा सेटबैक्स, फेलियर्स फेस करने के बावजूद मुझे हमेशा ये लगा, और आज भी लगा और अभी भी लगता है और फ्यूचर में भी लगेगा, कि कल आज से बेहतर हो सकता है और होगा। और मैं, आप, कोई भी हो, आप आज को जिस हद तक, जितनी एक्सटेंट तक आप सीज़ कर सकते हैं, जो आप एफ़र्ट आज कर सकते हैं, जो आप प्रेपरेशन आज कर सकते हैं, वो आप प्लीज़ करें। कल आपके पास आ जाएगा, परसों भी आएगा, लेकिन आप हमेशा आज में ही रहोगे। टुडे इज़ द रियलिटी। आज आपके पास समय है। अगर आप ये प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू रिवाइज़ व्हाट यू हैव डन। आपने जो पढ़ा है उसको आप एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम आप देने की सोच रहे हैं, मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप अपने मन में, अपने दिल में अपने आप से पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और ज़िंदगी को आप देना क्या चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं। आप ये सवाल अपने आप से तब तक करते रहिए जब तक आपको अंदर से एक जवाब ना आए। जब आपको वो जवाब आएगा तब आपको समझ आएगा कि आप चाहते क्या हैं। मेरे लिए इंडियन फॉरेन सर्विस एक ड्रीम था और अभी भी है। आई होप आई कैन मूव इनटू दैट सक्सेसफुली। मैंने बचपन में जाना कि इंडियन फॉरेन सर्विस, डिप्लोमेसी, हमारे कंट्री की सिविल सर्विस के डिप्लोमेट्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं। दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री, वो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने। मुझे इससे ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं लग सकता मेरे लिए, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे जो सोच विचार हैं, मेरा जो एक इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसके कारण मुझे डिप्लोमेट, आईएफएस स्पेसिफिकली और सिविल सर्विस जनरली, ये बहुत ही एक गहरा ड्रीम था मेरे बचपन से। आई वुड से अराउंड क्लास 7-8 ऑनवर्ड्स आई हैड अवेयरनेस। मुझे पता चला कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है, ये स्टेप्स हैं। फिर क्लास 9th 10th 11th तब धीरे धीरे इरादा बनता गया। उसके अंदर मैंने ये पाया कि मेरे जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, मैं जिस तरह से दुनिया को देखता हूँ, मेरे जो अपने हैबिट्स हैं, मुझे उन सब को मिलाकर एक जवाब मिला कि ये मेरा ड्रीम है। तो उस ड्रीम के लिए मैंने फिर मैं तपस्या कहूँगा, क्योंकि ये एक हार्ड वर्क एक टाइम का नहीं था, मेरे लिए लॉन्ग टर्म था। मैंने अपने अटेम्प्ट स्टार्ट किए। मुझे नाकाम, आई हैड टू फेस फेलियर। मुझे नाकामी का, आई हैड टू फेस फेलियर्स इन प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि दुख नहीं होता है। दुख हर इंसान को होता है जब आप जिस चीज़ को चाहते हैं सच्चे दिल से, वो आपको ना मिले, ना प्राप्त हो। दुख होना एक नॉर्मल पार्ट है। कुछ दिन तक आपको डिप्रेशन भी नहीं, लेकिन एक थोड़ा सदमा लग सकता है। ये एक नॉर्मल बात है। अगर आपके साथ ये हो रहा है या हो चुका है तो आप प्लीज़ डीमोरलाइज ना हो, डिसहार्टन ना हो, डू नॉट लूज़ होप। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। आई होप एंड प्रे, मेरी ये मनोकामनाएं हैं कि आप जो देख रहे हैं आपको ये ना फेस करना पड़े। आप फर्स्ट अटैम्प्ट अगर दे रहे हैं तो आप क्लियर कर जाएं बिना किसी मुश्किल के। आप आराम से क्लियर करें। इससे बढ़िया चीज़ मैं सोच नहीं सकता। आप अगर ये प्राप्त कर लें तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। अगर आप अभी कुछ फेलियर या सेटबैक फेस कर चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि फेलियर आपके सामने आएगा, सेटबैक आपके सामने आएगा और आपको चुनौती देगा। वो आपको चैलेंज ये करेगा कि क्या आप अब पीछे हट जाओगे, क्या आप अब रुक जाओगे, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को आप छोड़ दोगे।
या वो ये पूछेगा कि क्या आप दोबारा मुझे मिलोगे, क्या आप दोबारा मुझे टक्कर दोगे, क्या आप दोबारा कोशिश करोगे। तब मैं चाहता हूँ कि हर किसी का जवाब ये हो कि कोई भी सेटबैक, कोई भी ऑब्स्टिकल आपके सामने हो, उसे आप मुस्कुरा कर मिलें, आप उससे लड़ें, आप उस पर विजय पाएं, लेकिन आप ये समझें कि ये प्रोसेस, ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, पर्सनालिटी टेस्ट, ये एक हद तक आपके डेडिकेशन या विल पावर का भी एक टेस्ट होता है। एक लेवल पे इसलिए क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस है, काफ़ी ज़्यादा राइटिंग है। बट ऑन अनदर लेवल ये आपको आपकी कमिटमेंट का एक तरह से टेस्ट होता है कि आप कितनी हद तक, किस एक्सटेंट तक आप अपने सपने के लिए लड़ने को तैयार हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने सच्चे दिल से ढूंढ कर एक सपना अपने अंदर से निकाल कर लाएं और उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, अगर वो आपका रास्ता है, अगर आपने एक ड्रीम बनाया है अपने लिए और आप उसकी तरफ चल रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आप किसी भी फेलियर को, किसी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर लेंगे। एनी ऑब्स्टिकल यू फेस विल बी अनइक्वल टू यू, इट विल बी लेस देन यू, वो आपसे नीचे रह जाएगा, आप उससे ऊपर बढ़ेंगे। और आप इस जर्नी के दौरान, चाहे आप एक अटेम्प्ट में क्लियर करें, चाहे आप लेट्स से अनफॉर्चुनेटली सम पीपल मे हैव अ लॉन्गर टाइम टू गेट थ्रू, यू विल लर्न सो मच अबाउट योर, अपने बारे में आप इतना कुछ जानेंगे, आप दुनिया के बारे में जानेंगे, आप हमारे देश के बारे में तो सब जान ही जाएंगे, हमारी सरकार, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारे इंस्टीट्यूशंस, इतना एक्साइटिंग एक जर्नी है। आप दुनिया के बारे में भी जानेंगे, आप करंट अफेयर्स के बारे में तो सब जान ही जाएंगे, दुनिया में क्या चलता है आजकल, व्हाट इज़ हैपनिंग, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, इतना एक्साइटिंग एक ये जर्नी है। तो आप इसे एक चैलेंज लें कि आप अपने हॉराइजन्स को, अपने थॉट्स को एक्सपैंड करें। डोंट थिंक कि आपने बस एक डेस्क पे जाके नोट्स खोल के आपने तब पढ़ना है, वो तो आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन आप अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपने विचार को ब्रॉडन करें जहाँ तक आपसे हो सके। जिस टाइम पे भी आप कहीं बैठे हैं, चाहे आप कुछ इंटरनेट पे अपना टाइम भी रिक्रिएशनल कर रहे हैं या आप यू हैव सम फ्री टाइम, वट एवर इट इज़, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट्स बनाएं और आप बहुत इंटेंसिव स्टडी करें, टेबल पे सबको दिखा के क्या पढ़ रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल स्टेप्स, छोटे स्टेप्स भी लें, वो ही धीरे धीरे आपके बड़े स्टेप बनेंगे और उन्हीं स्टेप्स पे आप फिर भागेंगे। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ए रेस, ये रेस नहीं है, ये मैराथन है। मैराथन में नॉट जस्ट आपकी स्पीड, आपकी एंड्योरेंस का टेस्ट है। सो ये एंड्योरेंस, ये सहनशीलता, ये जो रेजिलियंस है, ये आपके अंदर तभी पैदा होगी जब आपका एक सच्चा मोटिवेशन, सच्चा ड्रीम रहा है। मैंने ये पाया है। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ, करियर, जॉब, दिस इज़ ऑल वन साइड, बट आई विल सजेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में आपकी फैमिली तो है, आपकी हेल्थ भी है, आप जो ऑल माइटी को मानते हैं वो भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपके लाइफ का बैलेंस, इन सब चीज़ों के बीच में आप अगर बैलेंस्ड रहेंगे, अगर आप इन चीज़ों को अपने प्रॉपर पर्सपेक्टिव में ले सकें, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे थोड़ी सी जहाँ तक अगर रिग्रेट रही कि मैं थोड़ा सोशली कट ऑफ हो गया या मैं थोड़ा सा लेट्स से विड्रॉन हो गया, बिकॉज पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा आप आउट ऑफ सोसाइटी हो जाते हैं, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। पर मैं कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इन टच रहिए, अपने टीचर्स के साथ, अगर आप कहीं पे, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी मेंटर्स, आपसे जो सीनियर हैं, आपकी फैमिली तो आपके फर्स्ट सपोर्ट हैं, योर मदर, योर फादर, योर सिबलिंग्स इफ़ यू हैव एनी, आपके भाई, आपके बहन, आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं इस अटेम्प्ट में, क्योंकि वो आपको फिज़िकल सपोर्ट तो देंगे, पर आपको उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको मॉरल और इमोशनल सपोर्ट देंगे,
क्योंकि वो ही समझ सकते हैं कि आप, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आप उनसे आए हैं, वो जानते हैं कि आप में क्या क्षमता है, वो समझते हैं कि आप क्या ड्रीम रख के चले हैं दुनिया में। तो अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सोसाइटी एट लार्ज के साथ इंटेग्रेटेड रहिए। प्लीज़ बी फिज़िकली एक्टिव, लाइक जस्ट ऑफन टाइम्स आप कभी मन करे तो मूवी देख लीजिए, मन करे तो गाने सुनिए, वॉक पे जाइए, दोस्तों के साथ हैंग आउट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई पे कम ध्यान दें, मैंने कहा कि आप बैलेंस करें। आपकी पढ़ाई, आपका प्रोग्रेस, आपकी जो मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सब एक साथ चलेंगे, तभी आप आगे एक साथ चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक भगवान की बात है, मैं कहूँगा कि आप जिन भी भगवान में मानते हैं, आपकी जो भी मान्यता है, आप सच्चे दिल से उन्हें प्रे करें, वो आपको ज़रूर आपकी कामना पूरी करेंगे। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक इस एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम में या किसी भी लाइफ के एंडेवर में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप लॉ में जाना चाहते हैं, चाहे आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, कुछ भी, उसमें आपके सामने एक बैरियर हमेशा आएगा। वो डिस्कम्फर्ट का बैरियर है, वो इनकन्वीनियंस का बैरियर है, वो सेक्रीफाइस का बैरियर है कि आपको थोड़ी सी तंगी के थ्रू निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने ज़िंदगी के कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। एक बार आपने वो कर लिया, फिर आप अपने ड्रीम के और पास चले जाएंगे और फाइनली अचीव कर लेंगे। मैं बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस दिशा पर चल पड़े हैं, अगर आपके माइंड में पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस की बातें आपको इंटरेस्ट करती हैं, दैट इटसेल्फ इज़ अ स्टार्ट। मैं मानता हूँ कि अवेयरनेस, एक विलिंगनेस टू पुट योरसेल्फ फॉरवर्ड, अपने आप को आगे स्टैंड करके अपने आप को कंपटीशन में डालना, ये अपने आप में एक स्टेप है। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आप सब के लिए बेस्ट विशेस भेजता हूँ। जैसी मुझे सक्सेस मिली, इससे बेटर ही सक्सेस आपको मिले, इससे फास्टर टाइम में मिले, और आप बहुत आराम से, बहुत ईज़िली अपने तरह से, अपने मेथड से आप अपने ड्रीम को पाएँ। चाहे वो सिविल सर्विसेज है, चाहे कोई एग्ज़ाम है, चाहे कोई जॉब है, आप अगर सच्चे दिल से, इफ़ यू मूव टुवर्ड्स दैट विद सिंसियरिटी, कोई आपको नहीं रोक सकता। मैं बस आपके साथ हूँ। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा फैमिली, पूरा समाज, पूरा देश है। आप एंडेवर करें, आप सक्सीड करें और आप देश का नाम रोशन करें। जय हिंद।